किया। क्या मकसद क्या है उनका मकसद यही है कि जो 85% है इसको पीछे जैसे पहले रहते आए इसी तरह ये लोग रहें, हमारी गुलामी करें। इनका ये मतलब है। और गुलामी जिसकी विद्या छिन जाएगी, वो गुलामी करने के काबिल ही रह जाएगा। कहते हैं मोदी ने सिलेंडर बंटवा दिए फ्री में। उनसे ये पूछो, मैंने भी लिया था। पहले तो सब फ्री में दे दिया, लेकिन उसकी जो सब्सिडी आती थी ना पहले, वो तब तक उसका पेमेंट जो भुगतान है पूरा ना हो जाए वो सब्सिडी नहीं आएगी। 13 महीने तक सब्सिडी नहीं आएगी उसकी। तो फ्री में दे दिया और उसकी सब्सिडी काटने लगे। हम भरवा के ला रहे हैं 800 का 700 का, और उसमें से सब्सिडी काट रहे हैं, यानी वो अपना भुगतान कर रहे हैं। जो फ्री में दिया है उसका भुगतान कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो फ्री दिया वो सब वसूल लिया। 13 महीने की जो सब्सिडी उन लोगों ने खाई और आज तक खा रहे हैं, वो अपना भुगतान ही तो कर रहे हैं। राजा भैया थे, उनके राज्य में कितनी सारी मतलब गुंडागर्दी चली थी और उनको कोई पकड़ नहीं पाया। बहन जी ने आते ही 5 साल तक जेल से नहीं निकलने दिया था, और जितने बदमाश थे यूपी को छोड़कर भाग गए। तो ऐसा राज चाहिए तो बहन जी को ही लाना पड़ेगा। राम मंदिर से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन ब्राह्मण को तो होगा ना। श्रद्धा अगर चाहता है तो आदमी मन में भी कर सकता है। जब मूर्ति बनाने से क्या हो रहा है, उसमें इतना सारा पैसा लगा दिया। एक और वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई 36,000 करोड़ लगाकर उसमें। लेकिन बहन जी ने भी तो बनाया ना। बहन जी ने बनाया सर्व समाज के लिए, उसमें पार्क है, जाते हैं लोग, बैठते हैं। लेकिन राम मंदिर तो उनका है, व्यक्तिगत नाम देकर है। कोई जाता है, छुआछूत की बातें करते हैं वो लोग। क्या मैं आज जाके वहाँ पे बैठूं, क्या मुझे बैठने देंगे? वो लोग नहीं बैठने देंगे। वहाँ पे कास्टवाद का सिलसिला चालू हो जाएगा। मतलब चंद्रशेखर और मायावती में समझौता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बच्चों की इस तरीके से मट्टी खराब हो रही है, ताकि अब सरकारी प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उनमें कोई पैसे वाले का बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है। बच्चा पढ़ रहा है तो वो गरीब का पढ़ रहा है। गरीब का भी इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। ऊपर से बेरोजगारी जो है 2 साल से तो बिल्कुल ठप है ही है। प्लस जब से इसकी सरकार आई है, कई सारे ऐसे कारनामे हैं, किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, उसमें बनिए जो उद्योगपति हैं उनसे पैसा खाया और आज उनका भला हो रहा है। मंडी में आप चले जाइए, किसान का वक्त आता है जब अनाज बेचने का, तो रेट किसी भाव होता है। जब किसान के पास से चला जाता है, आप सरसों का भाव उठा लीजिए, प्रेजेंट का ही है, 5,000 4500 का रेट था। सरसों के पास जाने के किसान के पास से जाने के बाद में रेट 7,500 और 8 तक पहुंच गया, और आज भी चल रहा है। 170 रुपये पर केजी तेल का भाव है इस समय, जब किसान के पास सरसों थी। लेकिन लोग तो सारी महंगाई को भी स्वीकार कर रहे हैं ना, कि कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन वोट भाजपा को करेंगे। वो लोग हैं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि वो जो लोग हैं वो आरएसएस के आदमी हैं, और वो आरएसएस को बढ़ावा देना चाहते हैं। बीजेपी की आरएसएस की क्या मकसद क्या है उनका? उनका मकसद यही है कि जो 85% है इसको पीछे जैसे पहले रहते आए इसी तरह ये लोग रहें, हमारी गुलामी करें। इनका ये मतलब है। और गुलामी जिसकी विद्या छिन जाएगी, वो गुलामी करने के काबिल ही रह जाएगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आप कोई नौकरी प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर पाओगे ना। खेती बाड़ी करोगे, गुलामी ही करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनोगे तो संघर्ष भी कर पाओगे, और अपने हक के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा, और हक तभी मिलेगा जब आप शिक्षित हो पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि शिक्षा से वंचित करके एक गुलाम का जो रास्ता है साइड में मतलब बच्चों को भविष्य जो है बेकार हो रहा है और गुलामी की साइड में जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और आप महंगाई को उठा लीजिए, 400 कुछ का सिलेंडर आता था पहले, प्लस उसमें 150 के करीब सब्सिडी भी वापस भी आती थी। आज 850 का सिलेंडर है और मात्र 15 रुपये सब्सिडी वापस आती है। किसी को आप पूछ लीजिए, और वो भी आ जाए ना आए कोई। मैं पिछले अभी 1 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ। अब कहते हैं मोदी ने सिलेंडर बंटवा दिए फ्री में। उनसे ये पूछो, मैंने भी लिया था। पहले तो सब फ्री में दे दिया, लेकिन उसकी जो सब्सिडी आती थी ना पहले, वो तब तक उसका पेमेंट जो भुगतान है पूरा ना हो जाए वो सब्सिडी नहीं आएगी। 13 महीने तक सब्सिडी नहीं आएगी उसकी। तो फ्री में दे दिया और उसकी सब्सिडी काटने लगे। हम भरवा के ला रहे हैं 800 का 700 का, और उसमें से सब्सिडी काट रहे हैं, यानी वो अपना भुगतान कर रहे हैं। जो फ्री में दिया है उसका भुगतान कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो फ्री दिया वो सब वसूल लिया। 13 महीने की जो सब्सिडी उन लोगों ने खाई और आज तक खा रहे हैं, वो अपना भुगतान ही तो कर रहे हैं। पीछे से देखता हुआ आ रहा हूँ, और मैं 4 बार से वोटिंग कर रहा हूँ।
4 बार से वोटिंग कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने सुना था कि इलेक्शन पीरियड में मशीन भी मतलब गड़बड़ पाई गई। मेरे भाई की मुझसे जो मेरे बड़े भाई हैं, वो पोलिंग पर ड्यूटी लगी थी। उन्होंने बताया था कि मेरे यहाँ 2 मशीन पकड़ी गई थी। नौझील साइड में, बाजना साइड में उनकी ड्यूटी थी। तो मैं तो चाहूँगा, सारी सरकारें देख ली हैं, गुंडा राज इस सरकार में, लूट-पाट, चोरी, डकैती, और एक तौर पे और देखा जाए तो बच्चों की किडनैपिंग बहुत चल रही है, जिनकी किडनियाँ निकाली जा रही लेकिन हैं। सरकार तो कानून व्यवस्था के दावे ठोक रही है कि सबसे अच्छा व्यवस्था हमने दिया है, कानून की ये बात तो करें हम तो। सब लोग, आप जान रहे हैं कितने दावे वो ठोक रही है और जनता कितनी दुखी है। और आप देख भी रहे हैं कि चोरी हो रही है रात दिन, दिन दहाड़े, मतलब वाहन जो लूटे जा रहे हैं। जब तक बहन जी की सरकार नहीं आएगी, तब तक ये सारा सिलसिला जो है बंद नहीं होगा। ये मेरा दावा है, मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ। अच्छा, आपने 5 साल पहले देखा भी है, राजा भैया थे, उनके राज्य में कितनी सारी मतलब गुंडागर्दी चली थी और उनको कोई पकड़ नहीं पाया। बहन जी ने आते ही 5 साल तक जेल से नहीं निकलने दिया था और जितने बदमाश थे, यूपी को छोड़कर भाग गए। तो ऐसा राज चाहिए तो बहन जी को ही लाना पड़ेगा। लालच दिया था, राम मंदिर बनवाएँगे, ये करवाएँगे, वो करवाएँगे। राम मंदिर तो खैर वो ले आए ना। ले तो आए, लेकिन उससे समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है? राम मंदिर निर्माण करा दिया, कितने हज़ार करोड़ रुपए उसमें लगा है। उससे किसी जनता को मतलब फ़ायदा हुआ है क्या? अगर उस 15 लाख रुपए का वायदा भी किया था उन्होंने, क्या जनता के खाते में 15 लाख आए? मान लीजिए कि राम मंदिर बनवा दिया, वो तो आरएसएस का है, उसे तो वो बनवाएँगे। मंदिरों पे इतना सारा पैसा खर्च किया उन्होंने, राम मंदिर से आप लोगों को जो है काम नहीं मिलेगा। क्या मिल रहा है क्या किसी को? नहीं मिलेगा। राम मंदिर से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ब्राह्मण को तो होगा ना। श्रद्धा अगर चाहता है तो आदमी मन में भी कर सकता है। ऐसे मूर्ति बनाने से क्या हो रहा है उसमें? इतना सारा पैसा लगा दिया, एक और वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई 36,000 करोड़ लगाकर उसमें। लेकिन बहन जी ने भी तो बनाया ना। बहन जी ने बनाया सर्व समाज के लिए, उसमें पार्क है, जाते हैं लोग, बैठते हैं। लेकिन राम मंदिर तो उनका है, व्यक्तिगत नाम देकर है। कोई जाता है, छुआ-छूत की बातें करते हैं वो लोग। क्या मैं आज जाके वहाँ पे बैठूँ, क्या मुझे बैठने देंगे वो लोग? नहीं बैठने देंगे। वहाँ पे कास्टवाद का सिलसिला चालू हो जाएगा। लेकिन पार्क में जाके बैठेगा, बहन जी ने जो पार्क बनवाए हैं, जितने भी मतलब जो लखनऊ में देख लो आप, नोएडा में देख लो, उसमें सारे ही समाज के लोग बैठते हैं, जाते हैं, कोई उनसे मना करता है क्या? किसानों ने भी आंदोलन किया, वहीं पे बैठ करके किया। वहीं पे बैठ कर के किया है, तो उनसे तो कोई मना करने नहीं आया। ऐसे जगह पर पैसा लगाओ जो सर्व समाज के काम आए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और उस पैसे को समाज में लगाते, बेरोज़गारी में लगाते, कोई कंपनियाँ ले लेके आते विदेशों से, या यहाँ इंडिया में तो वो लोग कर ही नहीं सकते कुछ। विदेशों से पैसा ले लिया, यहाँ से कंपनियाँ मँगा ली, कुछ कंपनियाँ मँगा ली विदेशों से, उनसे कमीशन खा रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं, बताओ। और इस बार सारी जो गवर्नमेंट नौकरियाँ थी, वो बेच दी। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे लाइन बेच दी, सब कुछ बेच दिया उन्होंने। अच्छा, इस बार बेईमानी करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है। बहन जी ने जो सतीश मिश्रा जी हैं, उनको लगातार जो है पूरे यूपी में उतारा हुआ है। ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? कितना बेनिफिट होगा उससे? मेरे ख्याल से कुछ मेरे जो क्षेत्र के ब्राह्मण हैं, उन्होंने इस बार जो बहन जी की सपोर्ट करने का सोच रखा है। और हम बैठते हैं, उसमें जाते हैं, सोचा है उन्होंने कि इससे अच्छा तो बहन जी की सरकार थी, जो कि उसमें सब लोग एक समान रहते थे। और बहन जी ने सर्व समाज के लिए किया है। मेरे यहाँ से श्याम सुंदर शर्मा जी विधायक हैं और हर बार वही होते हैं, 8 बार से वही होते हुए चले आ रहे हैं। तो उनकी सपोर्ट के कारण और इससे बेनिफिट अच्छा मिलेगा आपको। ब्राह्मण समाज का जो बेनिफिट है, वो अच्छा मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में आ गई है, चंद्रशेखर आज़ाद जी। रावण की। आप जानते होंगे जो बात, बिल्कुल, बिल्कुल। जानते हैं ना? जी, मैं जानता हूँ। अच्छा, और वो उन्होंने आप उनके लोग वोट के लिए भी आएँगे आपके पास, जी, आपके आएँगे। लोगों के बीच में। तो किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों पार्टियों को? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है, वैसे उन्होंने किया तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने पार्टी जो अलग बनाई है, इससे हमारी समाज पे और पार्टी पे फ़र्क भी पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या ना, बहन जी की जो वोट है, वो बैंक वोट हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जो है, वो 85% जुड़ के चल रहा है। बहन जी के साथ जितनी वोटें हैं, वो बहन जी की वोटों पर तो इतना फ़र्क जो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी समझौता हो सकता है, आपस में किया जाएगा। चाहते हैं आपके समझौता हो? जी, मैं चाहता हूँ। और जहाँ से बहन जी की पार्टी का कैंडिडेट कोई खड़ा हो, वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी पार्टी का कैंडिडेट ना खड़ा करें। ये तो देखिए संभव नहीं है। खड़ा हो, वहाँ से बहन जी ना करें, क्योंकि दोनों में समझौता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब समझौता हो जाए तो अच्छा रहेगा कुल अच्छा मिलाकर। रहेगा मेरे मेरे विचार से। बाकी वोट बहन जी के लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
उनमें दोनों में समझौता हो जाए और होगा, और हम प्रयास भी करेंगे, समझौता करेंगे और प्रयास भी करेंगे। मतलब चंद्रशेखर और मायावती में समझौता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, होगा, ज़रूर होगा, और ये हमें भरोसा भी है। आपका नाम? मेरा नाम सत्यपाल सिंह, पूर्व करण सिंह प्रधान, नगला बलवंता, पोस्ट भद्रवन, माठ मथुरा।